गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारे चैनल ज्ञान स्टडी लवर में फिर से आप लोगों का एक बार धमाकेदार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक स्पेशल वीडियो जो कि बहुत वीवीआई वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज का टॉपिक है हमारा सिंधु सभ्यता के जो स्थल है उनके चौहद्दी के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे कि उसके पूर्व में कौन सा स्थल था, पश्चिम में कौन सा स्थल था, उत्तर में कौन सा था, दक्षिण में कौन सा था। तो आइए हम देखते हैं बाई मैप सिंधु सभ्यता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंधु सभ्यता का जो आकार था कैसा था, त्रिभुजाकार। कैसा था, ट्रायंगल के तरह था। इसका जो आकार था ट्रायंगल के तरह था। इसके पूरब से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर और इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपका 1400 किलोमीटर था। इसका कुल क्षेत्रफल था 12,99,660 वर्ग किलोमीटर, 660 वर्ग किलोमीटर, या फिर इसे हम बोल सकते हैं लगभग 13 लाख, लगभग 13 लाख। इसका जो क्षेत्रफल था लगभग 13 लाख या 12,99,660 वर्ग किलोमीटर था। तो आइए हम आज देखते हैं इसका पश्चिमी स्थल। इसका पश्चिमी स्थल आखिर था कहाँ। तो इसका पश्चिमी स्थल ये आपका बायो मैप के अनुसार अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये सिंध के क्षेत्र में पड़ेगा आपका बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में ये सब सिंध का सबसे पश्चिमी, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो था आपका सुल्तानडोर था। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है और ये किस नदी के तट पर है, दाशक नदी के तट पर। आइए इसके खोज के बारे में जानते हैं। तो सुल्तानडोर का खोज जो है 1927 ईस्वी में ऑरेल स्टाइल के द्वारा किया गया था। सुल्तानडोर का खोज 1927 ईस्वी में ऑरेल स्टाइल के द्वारा किया गया था और ये सिंध के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित था और ये देश हो जाएगा आपका पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में सिंध के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित था। ये किस नदी के तट पर था, तो इसके आपका दाशक नदी के तट पर स्थित था। किस नदी के तट पर स्थित था, दाशक नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से प्राप्त एविडेंस क्या मिले, तो बताया जाता है कि सुल्तानडोर एक था जो ये बंदरगाह नगर था। यहाँ से भी बंदरगाह का साक्ष्य एविडेंस मिला है और यहाँ से बेबीलोन के साथ व्यापार का अवशेष मिला। तो यहाँ ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बंदरगाह नगर था, यहाँ बंदरगाह भी था। यहाँ से जो बेबीलोन से व्यापार होते थे, यानी ये जो सुल्तानडोर है ना, यहाँ से पश्चिमी देशों यानी बेबीलोन जो कि वर्तमान में इराक में पड़ता और इसी बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में। तो बेबीलोन के साथ यहाँ से व्यापार होता था। उसके बाद मानव अस्थि से भरा बर्तन यहीं से मिला। बात करेंगे इसका दक्षिणी स्थल। तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी स्थल था वो आपका था दायमाबाद। क्या था, दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और ये महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। आइए देखते हैं इसके खोज के बारे में। तो दायमाबाद का खोज 1958 ईस्वी में, दायमाबाद का खोज 1958 ईस्वी में बीपी बोपर्दिकर ने किया था। बीपी बोपर्दिकर ने 1958 ईस्वी में इसका खोज किया। ये अहमदनगर, महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है और ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से जो अवशेष मिले हैं वो है आपका तांबा का रथ। ये बहुत वीवीआई है एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी हो या फिर बिहार पुलिस बिहार हो, तो ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तांबे का रथ का अवशेष कहाँ से मिला है। तो ये तांबे का रथ का अवशेष मिला दायमाबाद से और दायमाबाद जो है सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल है। दा से दक्षिण, दा से दायमाबाद, याद करना काफी इजी है। आइए बात करते हैं इसका पूर्वी स्थल। तो इसका पूर्वी स्थल जो है आपका आलमगीरपुर है और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये किस नदी के तट पर है, तो ये हिंदन नदी के तट पे है। तो आलमगीरपुर का खोज जो है ना 1958 ईस्वी में हुआ था। आलमगीरपुर का खोज 1958 ईस्वी में यगदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। 1958 में यगदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। ये मेरठ जिला में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। ये किस नदी के तट पर है, तो ये आपका नदी हो जाएगा हिंडन नदी तट हो जाएगा, हिंडन नदी के तट पर। तो यहाँ से प्राप्त साक्ष्य, तो सिंधु सभ्यता के जो मृदभांड होते थे ना, तो उस पर यहाँ से चित्रित मृदभांड का साक्ष्य मिला। यहाँ के जो मृदभांड होते थे उस पर रंगीन चित्रकारी किया जाता था। बात करते हैं इसका सबसे उत्तरी स्थल, ये नॉर्थ का स्थल। तो ये इसका सबसे उत्तरी स्थल जो था वो था आपका मांदा। सबसे उत्तरी स्थल मांदा जो कि चेनाब नदी के तट पर स्थित था। ये कहाँ स्थित था, तो ये चेनाब नदी के तट पर, ये जम्मू कश्मीर में मांदा। इसका खोज 1982 ईस्वी में, इसका जो खोज है 1982 ईस्वी में जगपति जोशी ने किया था। किसने किया था, जगपति जोशी ने 1982 में किया था। स्थान इसका देखेंगे तो ये अखनूर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यही अखनूर में मांदा का खुदाई हुआ था।
किस नदी के तट पे हो जाएगा, तो ये नदी कौन सी हो जाएगी, ये चिनाब नदी। यहाँ से प्राप्त अवशेष क्या मिले, तो बेलनाकार मोहर। सिंधु सभ्यता में बहुत तरह के मोहर मिले, आयताकार, वर्गाकार, चौकोर, वृत्ताकार, केवल त्रिभुजाकार मोहर नहीं मिला। बेलनाकार मोहर भी आपका यहीं से मिला। तब बेलनाकार मोहर का अवशेष कहाँ से मिला, आपका मांदा से। और यहाँ जो उपकरण होते थे वो किससे बने होते, तो यहाँ के जो उपकरण मिले वो हड्डी निर्मित होते थे, जानवरों के हड्डी से उपकरण बनाए जाते थे। तो ये हमारा टॉपिक सिंधु सभ्यता का चौहद्दी था, जिसे हम लोगों ने देखा। अब हम लोग का अगले ही मंथ बिहार पुलिस का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो आपको सिंधु सभ्यता का अलग से 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।